बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें उसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो हमें आने चाहिए। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इसके फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं, क्योंकि जब तक आप ये फार्मूलाज याद नहीं करेंगे आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो रिलैक्स होके आपने ये तमाम क्वेश्चन और फार्मूलाज याद करने हैं पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आपने हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। सबसे पहले जो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास वो है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सेकंड डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास, जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। थर्ड कॉज, ये कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का था, अब कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का। ये वाली वैल्यूज़ हमारी सेम रहेंगी, सिर्फ हमारा साइन चेंज होगा। माइनस वाले में प्लस आएगा और प्लस वाले में माइनस आएगा। फोर्थ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन वाले में प्लस ही रहेगा और माइनस वाले में माइनस ही रहेगा। और आपने क्या करना है, बाकी एज इट इज़ ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी हमारी सेम रहेंगी, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। 6 कॉस पाई/2 माइनस बीटा। पाई/2 किसको शो कर रहा है, 90 डिग्री को, तो ये किसके इक्वल है, साइन बीटा के। ये बीटा हमारे पास कोई भी यहाँ पे एंगल हो सकता है। कॉस पाई/2 प्लस अल्फ़ा, पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव के लिए है, तो वो क्या होगा, माइनस साइन अल्फ़ा। साइन पाई/2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा, क्योंकि इसमें एडिशन हो रही है तो ये 90 से अबव आ रहा है, तो वो हमारे पास कॉज अल्फ़ा। साइन 2 पाई माइनस थीटा। अब ये 2 पाई हमारा ये होल सर्कल कंप्लीट हो रहा है क्वाड्रेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से जब हम थीटा माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। नाइन वाला है हमारे पास साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। हमारे पास ये जो 10 के फार्मूलाज हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। 10 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। नेक्स्ट साइन पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये पाई/2 से रिलेटेड, यानी ये 90 डिग्री का जो एंगल है उससे पहले हम माइनस वाले करेंगे, बाद में प्लस वाले, इसे याद करने में आसानी होगी। साइन पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। 10 पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। साइन पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। 10 पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। नेक्स्ट साइन पाई/4, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा, अब पहले हमने 90 डिग्री वाले किए, अब हमारा ये पाई 180 डिग्री को शो कर रहा है, तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। अब प्लस के लिए करेंगे तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस थीटा। 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। अब आ गया हमारा 270 डिग्री का, 3 पाई/2 270 डिग्री को शो करता है। साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस 3 पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। 10 3 पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब प्लस के लिए करेंगे तो साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा
इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। नेक्स्ट 2 पाई के लिए साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये जो हमारे फार्मूलाज हैं इनको हमने याद रखना है। जब तक ये हमें याद नहीं रहेंगे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें पहले कोशिश करें कि अपने पास इसको एक अलग पेज पे लिख के रख लें ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो और मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू। हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है विदाउट टेबल। टेबल को यूज़ किए बगैर हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और वो हम इन फार्मूलाज के ज़रिए करेंगे। साइन -780 डिग्री ये जो हमारा नेगेटिव साइन है वो एंगल के अंदर है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं साइन वाले में, तो आ जाएगा माइनस साइन 780 डिग्री। अब इस 780 डिग्री को आप डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर ऐसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, 780 डिग्री को अंदर रखेंगे और हम इसको 90 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 9 8 दा 72, 720 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 60 तो हम क्या करेंगे, 8 और 90 को आपस में मल्टीपल में लिख देंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्योंकि प्लस करेंगे तो फिर ये हमारा 780 डिग्री बनेगा। ये आ गया हमारे पास फार्मूलाज में 90 की शेप में। अब हमने इसको कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, इसको इसके साथ लिख लेना माइनस साइन 60 डिग्री। अब 60 डिग्री साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2। सेकेंड कॉट -855 डिग्री, माइनस कॉट 855 को अगेन आपने इसी तरह डिवाइड करना है जैसे हमने पहले किया है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये जो हमारा ये एंगल 90 डिग्री में आ रहा है तो हमने इसको एज इट इज़ ही रहने देना है और हमारे पास ये आ जाएगा 45 डिग्री, माइनस कॉट 45 डिग्री। अब कॉट किसका उल्टा है, टेन का, तो जब हमारे पास टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 है तो इसी भी 1 ही होगी और साथ में ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो कॉट -855 डिग्री का आंसर आया हमारे पास -1। थर्ड कोसेकेंट 2040 डिग्री, कोसेकेंट 2040 डिग्री को भी हमने जब 90 के साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास आएगी अमाउंट 22। तो हमने उसको मल्टीपल में लिखना है, 22 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्योंकि जो हमारे पास अमाउंट पीछे रिमेनिंग बच जाएगी वो प्लस में आ जाएगी। तो ये जब इसको हम करेंगे प्लस मल्टीप्लाई तो ये अगेन यही वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है तो इसमें हमारे पास यहाँ पे बाहर माइनस का साइन आएगा, माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/√3। ये साइन का उल्टा है तो साइन की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 और कोसेकेंट की आ जाएगी 2/√3। सेकेंट -960 डिग्री, अब 960 डिग्री को भी आपने अगेन इसी तरह 90 से डिवाइड किया तो 10 में आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 90 900 प्लस 60। तो ये हमारे पास 90 डिग्री की शेप में आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको लिख लेंगे सेकेंड 60 डिग्री। अब माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री में था तो फार्मूला में हमारे पास ये नेगेटिव में आएगा। तो सेकेंड 60 डिग्री। अब सेकेंड उसका कॉज का उल्टा है तो कॉज 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2। तो सेकेंड 60 डिग्री की वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास उल्ट हो गए -2। 10 1 11 10 डिग्री, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 90 के साथ। 10 12 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री,
ये हमारा 90 डिग्री में आ गया, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे तो tan 30 डिग्री रह जाएगा। पीछे हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 1/3। इसको आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और एंड पे टेबल से देख के भी लिख सकते हैं। sin 300 माइनस 300 डिग्री माइनस साइन 300 को हमने डिवाइड किया 90 के साथ, तो 3 आया। 3 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 30 डिग्री, तो ये हमारे पास 90 की शेप में आया, तो हमने इसको लिख लिया माइनस कॉस 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई √3/2, क्योंकि वो नेगेटिव में थी, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज डिग्री मेजर लेस देन 45 डिग्री। अब हमने इन डिग्रीज को 45 से लेस लेके आना है, तो वो हम कैसे करेंगे? हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 196 डिग्री, साइन 180 प्लस 16। अब इसको भी हमने उसी तरह अपनी डिग्रीज में कन्वर्ट करना था, तो 196 180 से बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 180 लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा पाई आता है। तो 180 डिग्री प्लस जो रिमेनिंग रह जाती है अमाउंट 16, तो उसको हम क्या करेंगे प्लस में लिख लेंगे। जब प्लस में लिखेंगे तो ये हमारे पास ऑल ओवर 196 बन जाएगा। ये हमारे पास माइनस हो गया, तो अब हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे माइनस साइन 16 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कॉस 147 डिग्री, कॉस 180 माइनस 33। 180 में से 33 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 147। तो कॉस 33 डिग्री हमारा एज इट इज आ जाएगा, और ये माइनस जो हमारे इसमें आ रहा है वो हमारा फार्मूला इसके थ्रू आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, साइन 319 डिग्री, अब ये 319 जो है 319 ये हमारा 360 से कम आ रहा है। 360 हमारा पूरा एक सर्कल होता है, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री में से 41 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 319 बन जाता है। तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा साथ में फार्मूलाज की वजह से, तो साइन 41 डिग्री आ जाएगा सोल्यूशन, और वो ये 45 से लेस है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस 254 डिग्री, कॉस अब 254 270 से कम है, तो हम क्या करेंगे 270 डिग्री ले लेंगे, साथ में 16 माइनस करेंगे तो 254 बन जाएगा। अब 270 डिग्री हमारा फार्मूला क्या है 3π/2 वाला, तो हम क्या करेंगे इसको सोल्यूशन में लिख देंगे माइनस साइन 16 डिग्री। अब माइनस साइन कैसे आए, क्योंकि ये 270 डिग्री का है, तो जो भी हमारा एंगल होगा वो एज इट इज आ जाएगा। tan 294 डिग्री, अब 294 270 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 270 में एडिशन कर लेंगे वैल्यूज़ को। tan 270 डिग्री प्लस 24 डिग्री, तो यह हमारे पास आ जाएगा tan काउट माइनस कॉट 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस 728 डिग्री, कॉस अब 728 हाईएस्ट अमाउंट आ रही है, हम इसको सेम उसी तरह डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर मल्टीपल करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो 8 9 720, ये 720 बन रहा है हमारे पास, इसमें हमने 8 ऐड किया तो 728 बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री में आ गया, तो हम अब क्या करेंगे अपना सोल्यूशन लिख लेंगे कॉस 8 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, साइन -625 डिग्री, माइनस बाहर आ गया माइनस साइन 625 डिग्री, इसको भी अगेन आप उसी तरह डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 9 63, 630 माइनस 5, 630 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 625 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन इसका आ गया, माइनस ये आ गया, और इसका फार्मूला जब हम लगाएंगे तो आएगा माइनस कॉस 5 डिग्री, और माइनस माइनस प्लस कॉस 5 डिग्री, कॉस -435 डिग्री। अब कॉस में हमारा जो नेगेटिव साइन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे पॉजिटिव में कॉस 435 डिग्री। अब 435 डिग्री जो है वो हमारे पास जब हम देखेंगे कि ये डबल अमाउंट आ रही है, तो 5 9 45, यानी ये आ रहा है 450 डिग्री में से जब हम 15 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास 435 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया साइन 15 डिग्री, और कॉस की वजह से पॉजिटिव हो गया फार्मूले की वजह। साइन 150 डिग्री, अब 150 180 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे
साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इसका सोल्यूशन डायरेक्ट हमारे पास आ गया साइन 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव। अब प्रूव हमने कैसे करने हैं कि हमने उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके अपने प्रूव फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। साइन 180 डिग्री, अब ये क्या है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। अब साइन 180 डिग्री कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज 180 डिग्री साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा बीटा। अब इसी तरह ये लिखेंगे साइन अल्फ़ा 90 डिग्री कॉज बीटा अल्फ़ा है हमारे पास माइनस कॉज अल्फ़ा 90 डिग्री साइन बीटा अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आ जाएगा। अब साइन 180 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 मल्टीप्लाई कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज 180 डिग्री की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा साइन 90 डिग्री 1 कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज 90 डिग्री 0 साइन अल्फ़ा। यहाँ से हमारे पास ये पूरी टर्म 0 होगी तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये टर्म 0 होगी तो हमारा सोल्यूशन आ गया राइट हैंड साइड की इक्वल माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉज 120 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। देखने में क्वेश्चन इजी ही है, सिर्फ आपको थोड़े बोरिंग से लगेंगे। आपने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। सबसे पहले तो साइन 780 डिग्री को ब्रेक किया हमने, तो क्या बनाया 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब 720 डिग्री हमारे पास क्या है 3π/2। साइन 480 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया ब्रेक किया तो आएगा 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कॉज 120 डिग्री है तो उसको 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इसको करेंगे हम 90 में कन्वर्ट, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। साइन इसको भी करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये ऑलरेडी 90 में था तो इसकी वैल्यू हमारे पास टेबल के थ्रू फार्मूला से थ्रू आ गई माइनस साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब ये आया हमारे पास साइन 60 डिग्री, इसका फार्मूला लगाएंगे तो कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 साइन 30 डिग्री की 1/2। अब नेक्स्ट हम इनकी वैल्यूज लगा लेंगे। साइन 60 डिग्री की है √3/2 कॉस 30 की भी √3/2 माइनस 1/2 जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट से काट जाएगा तो पीछे 3 रह जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर होता है √3 का होल स्क्वायर। तो 3 रह जाएगा और 2 to the 4 3/4 माइनस 1 1 2 to the 4 माइनस 1/4। इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1 2/4। कटिंग किया 2 1 2 2 to the 4 तो 1/2 सोल्यूशन आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 कॉज 306 डिग्री प्लस कॉज 234 डिग्री प्लस कॉज 162 डिग्री प्लस कॉज 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड कॉज क्या करेंगे, इनको आप ब्रेक करेंगे। ये 306 यानी 360 से कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस 54 प्लस कॉज, अब 234 है तो 234 यानी 180 डिग्री के नज़दीक 3 आ रहा है तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री। ये दोनों सेम होगी 54 डिग्री प्लस कॉज 180 डिग्री माइनस 18, 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 162 प्लस कॉज 18। यहाँ अब हमारे पास फार्मूला लगा के ये आएगा कॉज 54 डिग्री माइनस कॉज 54 डिग्री, ये भी आ जाएगा माइनस कॉज 18 डिग्री प्लस कॉज 18 डिग्री। ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 0, तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कॉज 330 डिग्री साइन 600 डिग्री प्लस कॉज 120 डिग्री साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड साइड 330 भी 360 के नज़दीक है तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री में से 30 माइनस करेंगे तो ये 330 बन जाएगा। साइन 600 यानी 540 प्लस 60 डिग्री
प्लस कॉस 120 डिग्री को हम लिखेंगे 180 माइनस 60 और 150 को हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 30। ये हमारे पास 2 पाई आ रहा है, 2 पाई माइनस 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। साइन 540 को हमने कर लिया 90 में कन्वर्ट, 6 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू आ गई √3/2। इसको हमने 90 में जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आ गया माइनस साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू -1/2 और साइन 30 की 1/2। √3/2 माइनस √3/2 माइनस 1/4। इनको अगेन उसी तरह जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये स्क्वायर कट जाएगा अंडर रूट के साथ, तो ये बच जाएगी पीछे -3/4 माइनस 1/4। इनको ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो ये 4/4 कटिंग होके -1 राइट हैंड साइड के इक्वल ये भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव डैट। अब इनको प्रूव करना है हमने। इनको प्रूव करने के लिए भी सेम उसी तरह हम फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा ओवर कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेकेंट 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर्स है ना इनको हमने ऑल ओवर स्क्वायर में लिख लेना है। साइन पाई प्लस थीटा का होल स्क्वायर tan 3π/2 प्लस थीटा कॉट 3π/2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर कोसेकेंट 2π माइनस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं फार्मूलाज में कन्वर्ट हो गई। अब सिंपल जो हमारे फार्मूला से ये पाई वाला है ये 3π/2 है, ये भी 3π/2 पाई 2π। अब हमने इनको उनकी वैल्यूज़ के इक्वल लिख देना है। साइन पाई प्लस थीटा किसके इक्वल था माइनस साइन थीटा, tan 3π/2 प्लस थीटा था माइनस कॉट थीटा के इक्वल, और कॉट tan का उल्टा है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा कोसेकेंट 2π माइनस थीटा किसके इक्वल माइनस कोसेकेंट थीटा। अब जिनके स्क्वायर थे उनके स्क्वायर एज इट इज़ हम ऊपर लगा देंगे। तो ये स्क्वायर जब हम लेंगे इनका तो स्क्वायर और ये कट जाएगा नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, तो ये वो वाला माइनस हमारा आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस हमारा रह जाएगा, तो ये माइनस हमारा इस माइनस के साथ कट जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन के साथ कटेगा तो पीछे रह जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ से हमारा साइन थीटा कटेगा और कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कटेंगे तो पीछे एक साइन थीटा रह जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा ओवर साइन थीटा ये दोनों आपस में जब कट जाएंगे तो पीछे रह जाएगा कॉस थीटा, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 cos 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंट माइनस थीटा tan 180 डिग्री माइनस थीटा ओवर सेकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड साइड अब cos 90 डिग्री है ये हमारे पास, 90 डिग्री का फार्मूला हमारा आ जाएगा माइनस साइन थीटा के इक्वल। ये cos का उल्टा सेकेंट है तो जब हमारे पास एंगल नेगेटिव होगा तो डायरेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेकेंड थीटा tan 180 डिग्री यानी पाई माइनस थीटा आ रहा है तो वो किसके इक्वल है माइनस tan थीटा है। नीचे आ गया हमारे पास सेकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा तो वो सेकेंड थीटा के इक्वल आ जाएगा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा हमारे पास कॉट का tan है तो tan थीटा के इक्वल माइनस साइन थीटा सेकेंड थीटा का 1 ओवर कॉस थीटा में लिख लेंगे, इसको माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसको भी लिखा ओवर में 1 ओवर कॉस
ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा और ये भी आ जाएगा कॉस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस ओवर में आएंगे हम तो वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जब आपस में कटेंगे तो -1 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा और वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा बीटा गैमा और द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC प्रूव। क्वेश्चन नंबर 1, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, साइन गैमा के इक्वल। अब इसके लिए हमने सेम एज इट इज़ इन क्वेश्चन में जो फार्मूला लगाना है जो एंगल का है, एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इन सब क्वेश्चंस में ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि अल्फ़ा बीटा गैमा ये तीनों एंगल्स हैं ट्राइंगल के, तो ये किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा एक साइड पे है और गैमा एक साइड पे है, तो हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये गैमा इस साइड पे ले जाएंगे नेगेटिव 180 डिग्री माइनस गैमा। अब हमारा क्वेश्चन साइन है तो हम साइन से रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे साइन ले लेंगे, टेक साइन ऑन बोथ साइड। जब हम साइन ले लेंगे दोनों तरफ तो साइन अल्फा प्लस बीटा एज इट इज़ रहेगा, साइन 180 डिग्री माइनस गैमा तो ये फार्मूला आ जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा वाला, तो हमारा ये आ जाएगा साइन गैमा के इक्वल, तो ये प्रूव हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2। आपने कोशिश करनी है कि अपने तमाम फार्मूलाज अपने सामने रखें, एक पेज पे लिख के रख लें ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी रहे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 है तो हम सबसे पहले सेम उसी तरह अपने एंगल्स का लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा एक साइड पे गैमा उस साइड पे चला जाएगा नेगेटिव, हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये चीज़ बन जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। अब इनको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा और ये माइनस गैमा ओवर 2। टेक कॉज, क्योंकि ये कॉज है हमारा जो सोल्यूशन है क्वेश्चन है तो वो हमारा कॉज आ जाएगा, टेक कॉज ऑन बोथ साइड, हम कॉज ले लेंगे दोनों तरफ, तो कॉज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एज इट इज कॉज 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। अब ये हमारा 90 डिग्री का फार्मूला है कॉज का, तो वो किसके इक्वल है साइन गैमा ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 3, कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉज गैमा एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा इस साइड पे रहेगा, 180 डिग्री में गैमा माइनस कर देंगे, तो हमने अब क्या लेना है कॉज, टेक कॉज ऑन बोथ साइड, कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज 180 डिग्री माइनस गैमा। अब ये कॉज 180 डिग्री माइनस गैमा जो है हमारा वो हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये अब माइनस कॉज गैमा के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0 एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा, टेक tan ऑन बोथ साइड, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस गैमा। अब tan 180 डिग्री माइनस गैमा किसके इक्वल आ रहा है, फार्मूला लगाएंगे पाई माइनस अल्फा का, तो वो आ जाएगा माइनस tan गैमा। अब हमें इसमें इस शेप में अपना आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले को इस साइड पे ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0 और ये प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। आज की ये हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।